वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुकी है। स्पोर्ट्स टॉक फैमिली ऑल द बेस्ट टीम इंडिया को कह रही है। लेकिन गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। अनफॉर्चुनेटली कप्तान साहब यानी कि मिस्टर रोहित शर्मा वो अवेलेबल ही नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहां से आते जब वो भारतीय टीम के साथ में गए नहीं। अमूमन होता यह है कि जब भी आप देश के बाहर जाते हैं खेलने के लिए और कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तो ऐसे में हमने देखा है कि कोच और कैप्टन एक साथ बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन इस समय अकेले गौतम गंभीर आए थे। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर चर्चा की। एक एक करके मैं आपको बता दूंगा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीजें हाईलाइट रही। लेकिन उनको देख करके जिस जोश के साथ में वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जरूर हराएंगे, उनकी बातें सुनकर के लगा कि यार हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात दिखाने के लिए इस बार भारतीय टीम फिर से तैयार है। मुझे ऐसा लगा कि इस बार जोरदार तरीके से टीम इंडिया प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि बार बार गौतम गंभीर कह रहे थे कि हम फायरी टीम हैं, हम फायर डिलीवर करेंगे, हम जो हैं वो जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेलेंगे, हमारे जो खिलाड़ी हैं बहुत भूखे हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ में हारने के बाद तो हमारी टीम और ज्यादा एग्रेशन के साथ में क्रिकेट खेलेगी। तो इन तमाम चीजों पर उन्होंने एक एक करके अपनी बातें रखी हैं। मैं आपको हर पॉइंट के साथ समझा दूंगा गौतम गंभीर ने क्या आंसर दिया। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक स्पोर्ट्स टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लगातार अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले रोहित शर्मा के बारे में उनसे सवाल किया गया कि भाई गौतम भाई, रोहित शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या स्टेटस है उनका, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि खेलेंगे, कई बार कहा जाता है नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए ऑफिशियली मुझे भी नहीं पता है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा कि आप सबको पता चल जाएगा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले। लेकिन रोहित शर्मा भारतीय टीम के साथ में ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हैं, यह बिल्कुल तय है। और गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, यानी कि ऑफिशियली मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि पर्थ टेस्ट मैच रोहित शर्मा खेलें, यह कहा है गौतम गंभीर ने। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि अगर रोहित शर्मा नहीं होंगे तो फिर कौन ओपन करेगा भारतीय टीम के लिए, उन्होंने कहा कि हमारे पास में विकल्प की कोई कमी नहीं है। हमारे पास में केएल राहुल हैं, हमारे पास में अभिमन्यु ईश्वरन हैं और ये दोनों टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। कोई भी आकर के ओपन कर सकता है। अगर केएल राहुल को मैं कहूं तो केएल राहुल ओपन कर देंगे, अगर चाहें तो अभिमन्यु ईश्वरन से ओपन करा लेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है, विकल्प की कोई कमी नहीं है। अगर रोहित शर्मा नहीं भी आते हैं तो हमारे पास में सलामी बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है, फौज खड़ी है, कोई भी आकर के ओपन कर सकता है। ये भी बात गौतम गंभीर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनसे पूछा गया कि यार आप किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में प्रिपेयर करोगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में हम पिछली दफा 36 पर आउट हो गए थे। पिंक बॉल टेस्ट मैच वहां पर खेला जाएगा और पिछली बार भी पिंक बॉल टेस्ट मैच ही था। उस पर गौतम गंभीर ने कहा कि देखिए हमारे पास में इनफ टाइम है, यानी कि हमारे पास में पर्याप्त समय है ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को तैयार करने के लिए। हम जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे एंड पर्थ में हमें तकरीबन 8 से 9 दिन का पहले समय मिला है, जहां पर कि हम अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें पर्थ की पिच को देखते हुए, पर्थ की कंडीशन को देखते हुए। और उसके बाद जो पहला टेस्ट मैच है और दूसरे टेस्ट मैच है उसमें भी तकरीबन 8-9 दिनों का अंतर है, 10 दिनों का अंतर है, क्योंकि 26 तारीख को आपका पहला टेस्ट मैच खत्म होगा अगर 5 दिन चला तो, और दूसरा जो टेस्ट मैच है वो 6 दिसंबर से शुरू है। इस पर गौतम गंभीर ने कहा कि हम पिंक बॉल से लगातार प्रैक्टिस करेंगे और हम अपने आप को तैयार रखेंगे एडिलेड टेस्ट मैच के लिए भी और पर्थ टेस्ट मैच के लिए। हमारे पास में बहुत समय है और हम पूरी मेहनत करेंगे और अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि इस समय हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 2 बेहतरीन टीमें आपस में भिड़ेंगी और उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराना है। उन्होंने उनसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्या चैलेंज होगा, तो उन्होंने कहा कि कंडीशन बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में अलग होता है, ये सबसे ज्यादा चैलेंज होगा भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए, भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए। लेकिन साथ ही साथ गौतम गंभीर ने कहा कि हमारे पास में बहुत सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जैसे विराट कोहली हो गए, अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो वो भी मान करके चलें, केएल राहुल हो गए, ऋषभ पंत ने कई बार मैचेस खेले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जसप्रीत बुमराह के पास में एक्सपीरियंस है, बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि पहले भी खेल चुके हैं, मोहम्मद सिराज खेल चुके हैं। तो उनका कहना है कि हमारे पास में काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में पहले भी खेल चुके हैं, परफॉर्म भी कर चुके हैं और ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। कंडीशन बिल्कुल अलग होगा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हम वेल प्रिपेयर्ड होंगे, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई
इंडियन टीम का जो कोच मैं बना हूं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनसे सवाल किया गया कि ट्रोलिंग हो जाती है, आप हार गए न्यूजीलैंड के खिलाफ में, क्या आप थोड़े से आप मतलब कि यू कैन फील द हीट, यानी कि आप दबाव में हैं क्या? उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी दबाव में नहीं हूं, मैं 1% भी दबाव में नहीं हूं। सोशल मीडिया पर लोग ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे मेरी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं होता। तो सोशल मीडिया पर जो लोग बातें करते हैं करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुश्किल जॉब है, लेकिन साथ ही साथ बहुत प्राइड का भी जॉब है और मैं अपनी टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए सबसे बेस्ट अपनी टीम से प्रदर्शन निकलवाने की कोशिश करूंगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ में जो भारतीय टीम को हार मिली 3-0 से, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है सबसे बड़ी वजह क्या थी जिसकी वजह से भारतीय टीम को 3-0 से हार का सामना करना पड़ा, उन्होंने कहा कि भाई सीधे सीधी बात है कि न्यूजीलैंड की टीम हमसे ज्यादा प्रोफेशनल नजर आई, न्यूजीलैंड की टीम ने हमसे कहीं बेहतर तरीके से क्रिकेट खेला और यही वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम हमसे मैच जीत गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट उनसे सवाल किया गया शार्दुल ठाकुर को लेकर के, क्योंकि नीतीश रेड्डी को टीम में शामिल किया, शार्दुल ठाकुर को टीम में नहीं शामिल किया गया है। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने सबसे बेहतरीन टीम पिक की है, यानी कि शार्दुल ठाकुर का नाम नहीं लिया। जो सवाल कर रहे थे पत्रकार, उन्होंने कहा कि शार्दुल ठाकुर अगर होते तो ज्यादा बेहतर होता क्या? उन्होंने कहा कि नीतीश रेड्डी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और यह टीम सबसे बेस्ट है और ये टीम अपना काम कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम को जिता सकती है, इसीलिए मैं किसी के बारे में कहूंगा नहीं। मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन टीम हमने पिक की है, ये कहा है क्लियर कट इन्होंने क्या कहते हैं गौतम गंभीर ने। केएल राहुल की जमकर के तारीफ की, जमकर के, रन बने ना बने लेकिन केएल राहुल तारीफ खूब सुनते हैं। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर का कहना था कि केएल राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि ओपन भी कर सकते हैं, 3 नंबर भी खेल सकते हैं, 5 नंबर भी खेल सकते हैं, 7 नंबर भी खेल सकते हैं, ओडीआई में विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो केएल राहुल जैसे प्लेयर बहुत कम है वर्ल्ड क्रिकेट में जो कि हर पोजीशन पर जाकर के खेल सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो हम केएल राहुल से भी ओपन कराएंगे। शुभमन गिल के बारे में भी कहा गया कि क्या शुभमन गिल को नहीं प्रमोट कर दें, ओपन कर दें? तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी हमने तय नहीं किया, अभी तो हम यहां पर बैठ करके आपको प्लेइंग 11 नहीं बताएंगे, लेकिन उनका यह कहना है कि जरूरत पड़ी तो केएल राहुल ओपन कर सकते हैं, अभिमन्यु ईश्वरन ओपन कर सकते हैं, शुभमन गिल भी एक विकल्प है। उन्होंने ये भी बात कही है। रोहित और विराट के बारे में उन्होंने कहा कि दोनों ही खिलाड़ी बहुत पैशनेटेड हैं और दोनों ही खिलाड़ी अभी भारत के लिए बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि ये ट्रांजिशन फेज है और कुछ दिनों के बाद में विराट कोहली और रोहित शर्मा की छुट्टी हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं सोचता हूं। मैं बस ये सोच रहा हूं कि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है जहां पर कि विराट कोहली रोहित शर्मा अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने तेज गेंदबाजों के बारे में कहा है कि भाई हमारे पास में क्वालिटी गेंदबाजी लाइनअप है और 5 गेंदबाज सभी लंबे कद काठी के हैं और सब जो है अपना काम करने के लिए जाने जाते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। जसप्रीत बुमराह ही भारतीय टीम के कप्तान होंगे अगर रोहित शर्मा नहीं होते हैं, तो ये भी उन्होंने कहा है, गौतम गंभीर ने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी टीम में बहुत सारे टफ प्लेयर हैं, टफ कैरेक्टर्स हैं और हम सब यकीनन अचीव करेंगे, हम सब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जरूर हराएंगे। ये गौतम गंभीर ने आकर के बातें कही हैं। मिला जुला करके काफी पॉजिटिव नजर आए गौतम गंभीर और काफी उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो इम्पैक्ट छोड़ करके गए हैं। उनको लग रहा है कि भारतीय टीम एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में बेहतर करेगी। तो इन तमाम पॉइंट्स पर उन्होंने चर्चा की, इन तमाम पॉइंट्स पर उन्होंने डिस्कस किया। रिकी पॉन्टिंग को लेकर के उन्होंने कहा कि एक बयान आया था रिकी पॉन्टिंग का, जहां पर उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर में दबाव होगा क्योंकि रन नहीं बना रहे हैं विराट कोहली रोहित शर्मा। उन्होंने कहा कि रिकी पॉन्टिंग को अपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए, भारतीय टीम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है रिकी पॉन्टिंग को, उसके लिए बाकी लोग हैं। रिकी पॉन्टिंग कम से कम भारतीय क्रिकेट के बारे में चिंता करना छोड़ दें। तो ये भी बात कही है गौतम गंभीर ने। तो यही है भाई, मिला जुला करके काफी एग्रेसिव अप्रोच के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गौतम गंभीर ने और मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस बार बेहतर करेगी ऑस्ट्रेलिया में। बाकी आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा।